जिलों के पुनर्गठन को लेकर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला आज रहा। जिलों के पुनर्गठन को लेकर बड़ा फैसला भजनलाल सरकार की ओर से लिया गया। सरकार ने नवसृजित 3 संभाग और 9 जिले निरस्त किए। सरकार ने पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभाग को भी खत्म कर दिया है। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिला खत्म होगा। ये फैसला सरकार का, जबकि सरकार ने नवसृजित 8 जिलों को यथावत रखा है। बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलौदी, सलुम्बर जिले यथावत रहेंगे। वर्तमान में मौजूद 41 जिलों का सीमांकन दोबारा नहीं किया जाएगा, ये भी साफ कर दिया गया। और आपको ये भी बताएं कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में 17 नए जिले बनाए थे। अब प्रदेश में 7 संभाग और 41 जिले होंगे। मुख्यमंत्री की ओर से अहम फैसला, हालांकि ये माना जा रहा था कि इस तरीके का फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है, क्योंकि बाकायदा कमेटी का गठन भी किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी और जो व्यवहारिक नहीं थे जिले, उन्हें निरस्त करने की सिफारिश, सुझाव कमेटी की ओर से दिया गया था और उन्हीं सुझावों के आधार पर भजनलाल सरकार की ओर से ये अहम फैसला लिया गया। 9 नए जिले निरस्त और 3 संभागों को भी निरस्त किया। प्रदेश सरकार करेगी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेज सकेंगे। 30 दिन में कलेक्टर सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। अब 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाई जा सकेगी पंचायत समिति। पहले एक पंचायत समिति में होती थी 40 ग्राम पंचायतें। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। तो ये अहम निर्णय भी कैबिनेट की बैठक और मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। ग्राम पंचायतों का सरकार पुनर्गठन करने जा रही है। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। पुनर्गठन का जो प्रस्ताव है वो 20 दिन में कलेक्टर को भेज सकेंगे और 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। अब 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाई जा सकेगी पंचायत समिति। और अगर पहले की बात कर लें तो पहले एक पंचायत समिति में 40 ग्राम पंचायतें होती थी। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे, ये ब्रीफिंग में बताया गया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की प्रदेश में शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर हुई है शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परिकल्पना के अनुसार इस योजना की शुरुआत हुई है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शुरू की गई योजना असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जो दायरे में नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के नहीं आते हैं दायरे में, जो उन श्रमिकों को सीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत श्रमिकों को ऋण दिया जा सकेगा। तो 80,000 रुपए तक का दिया जा सकेगा ऋण इस योजना के तहत श्रमिकों को। तो वहीं आपको ये भी बताएं कि राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा 7% ब्याज अनुदान भी। पूरा ऋण तय अवधि में चुकाने पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये भी निर्णय अहम लिया है और साथ ही साथ प्रदेश में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज हुआ। निगमबोध घाट पर हुआ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पंचतत्व में विलीन हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। निगमबोध घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। साथ ही साथ सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहा। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के लेट होने पर अब नहीं मिलेगा रिफंड। ट्रेन के लेट होने पर मिलने वाला रिफंड खत्म किया गया है। अब आईआरसीटीसी ने यात्रियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है। पॉलिसी के तहत बीमा राशि में वृद्धि की गई है। तो वहीं मृत्यु होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। लखनऊ जंक्शन से दिल्ली के बीच चलती है तेजस एक्सप्रेस। ट्रेन के 1 घंटे लेट होने पर प्रति यात्री मिलता था 100 रुपए। रिफंड वो अब नहीं मिलेगा। दरअसल 2 घंटे से अधिक लेट होने पर मिलता था प्रति यात्री 250 रुपए रिफंड। अफसरों के मुताबिक अब तक करीब 3 करोड़ रुपए दिया जा चुका है रिफंड। अगर तेजस लेट होती थी तो फिर रिफंड दिया जाता था, लेकिन अब से रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब रेलवे ने इस रिफंड की सुविधा को
खत्म कर दिया है, तो अहम निर्णय इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तेजस ट्रेन जो पहले लेट हुआ करती थी लेकिन रिफंड यात्रियों को दिया जाता था, लेकिन अब उस रिफंड पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर तेजस एक्सप्रेस ट्रेन लेट होती है तो यात्रियों को रिफंड अब नहीं मिलने वाला है। ट्रेन के लेट होने पर मिलने वाला रिफंड जो था उसे खत्म किया गया है। अब IRCTC ने यात्रियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है। इसके ऑप्शन के तौर पर पॉलिसी के तहत बीमा राशि में वृद्धि की गई है और मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये निर्णय हुआ है। लखनऊ जंक्शन से दिल्ली के बीच ये तेजस एक्सप्रेस चलती है। ट्रेन के 1 घंटे लेट होने पर प्रति यात्री पहले 100 रुपए मिलता था रिफंड, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा लेट होने पर प्रति यात्री 250 रुपए रिफंड मिलता था। लेकिन अफसर ये कह रहे हैं कि अब तक करीब 3 करोड़ रुपए रिफंड किया जा चुका है। अब रेलवे ने इस रिफंड की सुविधा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बाकरोटा फ्लाईओवर निर्माण के लिए जयसिंहपुरा की तरफ का रास्ता बंद करने की अनुमति जारी की गई है। फर्स्ट इंडिया पर प्रमुखता से इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया गया था। सरकार की तरफ से अनुमति मिलने की वजह से ही मिलते ही NHAI ने कार्य शुरू किया। फ्लाईओवर की जयपुर की तरफ की ढलान का कल से कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर रिपोर्ट भी हमने बाकायदा आपको दिखाई थी, किस तरीके से कार्य इस पर शुरू होने जा रहा है। ढलान को लेकर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य की देखरेख में ये कार्य चल रहा है। आज जयसिंहपुरा की तरफ के रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया। सर्विस लेन को जयपुर की तरफ सीधा किया गया। यातायात सुचारू रखते हुए और फ्लाईओवर की ढलान का काम शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बताएं कि 30 मार्च तक इस फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है और इस तरह से तेजी से इस पर कार्य भी किया जा रहा है। हादसा बेहद दुखद था, लेकिन हादसे के बाद इस पूरे मामले की समीक्षा भी हुई। कहां पर गलती रही, कहां पर आगे आने वाले समय में इस तरीके से हादसे पेश ना आए, उसको रोकने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो जयसिंहपुरा की तरफ का रास्ता जो है वो बंद करने की अनुमति जारी हो गई है और फर्स्ट इंडिया ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से प्रमुखता से दिखाया, उसका संज्ञान भी लिया गया। सरकार की तरफ से अनुमति मिलते ही NHAI ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि भीषण दर्दनाक हृदय विदारक वो हादसा रहा था। ऐसा हादसा दोबारा ना हो, यही कोशिश है और इसी के मद्देनजर ये अहम फैसला। फ्लाईओवर की जयपुर की तरफ की ढलान का कल से कार्य शुरू हो जाएगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य की देखरेख में कार्य जो चल रहा है। आज जयसिंहपुरा की तरफ के रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया है। सर्विस लेन को जयपुर की तरफ सीधा किया गया है। यातायात सुचारू रखते हुए और फ्लाईओवर की ढलान का काम शुरू हो जाएगा। 30 मार्च तक इस फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का टारगेट रखा गया है। पर्यटकों की जोरदार आवक से परकोटे में जाम लग गया है। दरअसल न्यू ईयर अवकाश के चलते पर्यटक वाहनों की रेलमपेल है। त्रिपोलिया, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, जल महल, आमेर की तरफ लगातार पर्यटक वाहनों की आवक है। आज की बात कर ले तो आज राजधानी में 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों की आवक की उम्मीद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी, पर्यटक सहायता बल के जवान, होमगार्डों ने दिन भर मशक्कत की। परकोटे में रेंग रेंग कर चला आज दिन भर यातायात। अब इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि पर्यटक आ रहे बड़ी संख्या में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जाम लग रहा है, रेंग रेंग के वाहन चल रहे हैं, तो फिर आप ये समझिए कि जो लोग जाम में फंसे होंगे उनकी परेशानी बड़ी होगी। तो पर्यटकों की आवक लगातार बढ़ी है, क्योंकि न्यू ईयर नज़दीक है, 31 भी नज़दीक है और इसलिए क्योंकि पहली पसंद भी राजस्थान है। किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में जयपुर भी पिंक सिटी का रुख करते हैं पर्यटक और पिंक सिटी में पर्यटकों की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो परकोटे में जाम लगा है, रिंग रिंग के वाहन चल रहे हैं, उससे ज़रूर थोड़ी परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए यातायात पुलिस भी तैनात है। भरपूर ये कोशिश की जा रही है कि लोग जाम में ना फंसे और यातायात को दृढ़ किया जा सके, सुचारू किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके। सुदूर देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी पेलिकन ने अजमेर से दूरी बनाई है। हर साल आना सागर और फॉय सागर झील में सैकड़ों की तादाद में पेलिकन आते हैं। इस बार की बात करें, केवल आना सागर में काफी कम तादाद में हुई है यूरोपियन पक्षियों की आमद। चौंकाने वाली बात यह है कि फॉय सागर में इस बार एक भी प्रवासी पक्षी नहीं पहुंचा है, जबकि आना सागर में 48 पेलिकन के अलावा 118 कॉमन कूट और कुल मिलाकर गल पक्षी आए हैं। कुछ अपने क्षेत्रों में बर्फ जमने से सरवाइव करने के मकसद से यहाँ पर आते हैं प्रवासी पक्षी। पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी मिलने से पिछली बार यहाँ पर 300 से ज़्यादा
पेलिकन मौजूद थे, लेकिन इस बार दूरी बनाई है, अजमेर से दूरी बनाई है पेलिकन्स ने। बड़ी संख्या में जो हर बार आते हैं, लेकिन इस बार पेलिकन नहीं नजर आ रहे हैं। हर साल आना सागर और फॉय सागर झील में सैकड़ों की तादाद में पेलिकन देखे जाते हैं, लेकिन इस बार केवल आना सागर में काफी कम तादाद में यूरोपियन पक्षियों की आमद हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फॉय सागर में इस बार एक भी प्रवासी पक्षी नहीं पहुंचा, जबकि आना सागर में 48 पेलिकन के अलावा 118 कॉमन कूट और कुछ गल पक्षी आए। अपने क्षेत्रों में बर्फ जमने से सर्वाइव करने के मकसद से यहां आते हैं प्रवासी पक्षी। पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी मिलने से पिछली बार यहां 350 से ज्यादा पेलिकन मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश को जल्द मिलेगा नया डीजीपी। राज्य सरकार ने शुरू की है नए पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया। मौजूदा डीजीपी द्वारका तिरुमाला राव जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। 20 जून 2024 को राज्य पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया था राव को। आंध्र प्रदेश डीजीपी पद के लिए डीजी रैंक के 10 अधिकारी पात्र हैं। इसके लिए मदि रेड्डी प्रताप, HK गुप्ता का नाम बताया जा रहा है दौड़ में सबसे आगे। अन्य संभावित दावेदारों की भी बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन इन्हीं नामों में कुछ और भी संभावित नाम है, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अंजनी कुमार का नाम शामिल है, नलिन प्रभात का नाम शामिल है, डॉक्टर महेश दीक्षित का नाम शामिल है, अमित गर्ग का नाम भी इस सूची में शामिल है। आंध्र प्रदेश को कब मिलेगा डीजीपी, इस पर ही अब हर किसी की नजर। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द आंध्र प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। राज्य सरकार ने नए पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मौजूदा डीजीपी चौधरी द्वारका तिरुमाला राव जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। 20 जून 2024 को राज्य पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया था राव को। आंध्र प्रदेश डीजीपी पद के लिए डीजी रैंक के 10 अधिकारी इसके लिए पात्र हैं। इस पद के लिए मदि रेड्डी प्रताप, HK गुप्ता का नाम बताया जा रहा है इस दौड़ में सबसे आगे, लेकिन अन्य संभावित दावेदार जो हैं वो अंजनी कुमार, नलिन प्रभात, डॉक्टर महेश दीक्षित और अमित गर्ग का नाम भी सूची में शामिल है। तो राजस्थान का अर्धकुंभ कहलाने वाला सुइया मेला कल से है। चौहटन की पहाड़ियों में स्थित सुइया महादेव मंदिर में मेला लगेगा। खास पंचयोग बनने पर ही भरता है 2 दिवसीय सुइया मेला। इस बार 7 साल बाद पंचयोग बनने पर भरेगा लक्खी मेला। मान्यता यह है कि पांडवों ने भी 12 साल तक किया था इस योग का इंतजार। पंचयोग का मतलब यह है कि पौष का महीना, अमावस्या का दिन, सप्ताह में सोमवार, व्यातिपात योग एवं मूल नक्षत्र का जब मेल होता है तो फिर पंच योग बनता है। श्रद्धालु इंद्रबाण कुंड में इकट्ठा हुए 3 झरनों के पवित्र जल में स्नान करेंगे। मेले में 2 दिन में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी जाहिर किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए खास इंतजाम भी किए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस मेले में पहुंचेंगे, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। पूरे इलाके में सैकड़ों नल लगाए गए हैं, पहाड़ काटकर रास्ता भी बनाया गया है। और